मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको वो प्रसंग सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक माँ ने एक त्रिलोकी से वरदान में कुछ नहीं मांगा, मांगे तो केवल दुख मांगे थे। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी ऐसी कौन सी माँ हो सकती है, और वो भी त्रिलोकी से। जिसे त्रिलोकी मिल जाए वो तो ऐसी चीज मांगेगा जो उसकी जिंदगी शान शौकत से गुजर जाए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को राजगद्दी पर बिठा दिया था। भगवान श्री कृष्ण जब राजगद्दी पर बिठाने के बाद द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हो गए थे, तब माँ कुंती के पास पहुंचे थे विदा लेने। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को बहुत प्यार करते थे। कुंती भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ थी। भगवान श्री कृष्ण बुआ के पास पहुंचे और चरण छुए। चरण छू करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, ये आपका भतीजा आपको क्या दे सकता है, आपसे केवल आशीर्वाद ही ले सकता, और आशीर्वाद की मैं हमेशा आपसे अपेक्षा रखता हूँ, लेकिन आज ये आपका भतीजा आपसे कुछ कहना चाहता है। बुआ, तुम मेरे से कुछ मांग लो, ये आपका भतीजा आपको कुछ देना चाहता है, ये कृष्ण आपको कुछ देने के लिए आया है। बुआ, हम द्वारका जा रहे हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जानते हो तो माँ कुंती ने कृष्ण से क्या कहा था? आंखें भर आई थी माँ कुंती की कृष्ण को देख करके। कृष्ण, तुम क्यों जा रहे हो ऐसे? तुम्हारे बिना तुम्हारी ये बुआ कैसे रहेगी? बोले, बुआ, हमारा परिवार वहाँ भी है, आप भी हैं, लेकिन वहाँ जाना बहुत जरूरी है। काफी दिन हो गए, युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, उससे पहले मैं आ गया था आपके, और बुआ, मुझे द्वारका जाना बेहद जरूरी है। लेकिन बुआ, मेरे से कुछ ना कुछ आप मांग लो जरूर। आपका ये भतीजा आपको कुछ देने के लिए तैयार खड़ा। आज आप जो मांगे बुआ, मैं आपको वही दूंगा। मेरे प्रिय भक्तों, तब माँ कुंती ने कहा था, हे केशव, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे दुख चाहिए। श्री कृष्ण ने सोचा, बुआ, आप क्या मांग रही हो? मैं आपसे कुछ वरदान मांगने के लिए बोल रहा हूँ, आप क्या मांग रही हो? ये कुंती ने दोबारा कहा, केशव, मुझे दुख चाहिए। आंखें भरी हुई थी माँ कुंती की। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ, माफ करना, मैं आपसे 2 बार पूछ चुका हूँ, आप मेरे से कोई वरदान मांग लो, आप कह रही दुख चाहिए। बोले, हाँ केशव, मुझे वो धन दौलत संपदा बिल्कुल नहीं चाहिए, यश वैभव की मुझे कोई जरूरत नहीं है। केशव, मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ, जब जब तुमने पांडवों के ऊपर, अपनी बुआ के ऊपर दुख देखा, वहां पर मैंने तुम्हें खड़ा पाया है। जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है, उस समय तुम हमेशा खड़े रहे। लाक्षागृह में जब मेरी बहू की इज्जत नीलाम हो रही थी, कौरव जब मेरी बहू का चीरहरण कर रहे थे, वहां पर केशव तुम खड़े हुए थे। हमारे बहादुर बेटे वहां पर शक्तिहीन बने बैठे हुए थे, तमाशा देख रहे थे। केशव, वहां पर तुम ही थे जिसने मेरे कुल की लाज बचाई थी। हमारे घर के बड़े बड़े बहादुर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे बहादुर लोग वहां तमाशा देख रहे थे। किसी का ये साहस नहीं हो रहा था मेरी बहू की इज्जत बचाने का, लेकिन तुमने ही मेरी आकर के बहू की इज्जत बचाई थी। महाभारत के युद्ध में तुमने ही पांडवों का, मेरे पुत्रों का साथ दिया था, जो मेरे पुत्र पांडव इस विजयश्री को हासिल कर पाए। केशव, तुमने हमारा कहाँ साथ नहीं दिया, हमेशा अपनी बुआ के साथ खड़े रहे हो। हे केशव, मैंने तुमसे दुख इसलिए मांगा है, ये दुख एक दुनिया में ऐसी चीज है, पल पल तुम्हें याद कराता है। इस दुनिया में जब लोगों को 2 टाइम का भोजन मिलने लगता है चैन से, तब वो भगवान को भूल जाते हैं, और जब इस दुनिया वालों पर मुसीबत आती है, तब तुम केवल याद आते हैं। इस दुनिया वाले में इतनी बेईमानी भरी हुई है, दुनिया इतनी बेईमान है, जब कोई अच्छा काम करती है तो सीना चौड़ा कर लेती है, काम मैंने किया है, और जब कोई गलत काम अगर उस व्यक्ति के साथ में हो जाता है तो कहता है ऊपर वाले की देन है, इसे झेलना ही ऊपर वाले ने किया है, क्या करें। लेकिन अच्छा काम करता है तो खुद को श्रेय देता है, और बुरा काम करता है तो तुम्हें। इसलिए केशव, मैं तुम्हें कोई श्रेय नहीं देना चाहता हूँ, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया आपको जब याद करती है, दुनिया वालों पर दुख आता है, इसलिए बुआ तुम्हें कभी भूल नहीं पाई, इसलिए दुखों को मांग रही है। केशव, अगर मैं सुखों में व्यस्त हो जाऊंगे तो केशव हम तुमसे दूर होते चले जाएंगे, अगर मेरे ऊपर दुख रहेंगे तो पल पल केशव हम तुम्हें याद करते रहेंगे। कुंती माँ ने एक बड़ा अच्छी बात कही थी, आग पड़े उस सुख पर जो तुमसे दूर हटाए, सुख से दुख है अत भला जो पल पल याद कराए। प्रभु, उस सुख से दुख बहुत अच्छा है, जो दुख हमेशा परमेश्वर को याद कराता रहता है। साथियों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि सुख में व्यक्ति भगवान को याद करता है या दुख में करता है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।